नमस्कार साथियों, मैं विशेष शुक्ला आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि बड़े से बड़े आंसर्स को जल्दी से जल्दी याद करने का तरीका। बहुत जैसा कि आप सब जानते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रटते हैं और पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ रट रट के याद हो जाएगा, मुझे अभी थोड़ी देर में बैठ जाऊंगा रटने तो तुरंत याद हो जाएगा, रट्टा मारते रहते हैं। पर शायद उन्हें ये नहीं पता होता कि रटना बहुत बड़ा एक घाटा है, क्योंकि रटने में आप एक बार तो पढ़ लोगे कि ये दिस इज ये सब पढ़ लोगे एक बार, तो आपको वो थोड़े समय तक ही याद रहेगा और आप उसे तुरंत भूल जाएंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन आंसर्स को आप रटे नहीं तो कौन से तरीके से याद करेंगे। आपका जो भी चैप्टर है या सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, और मैथ में तो हालांकि ये रूल अप्लाई नहीं होता, पर बाकी सारे सब्जेक्ट में होता है। आप ऐसा करिए कि पहले तो आप अपना चैप्टर खोलिए, उसे कम से कम 2-3 बार 4 बार जब तक पढ़िए जब तक आपको पूरा समझ में नहीं आ जाता। आपको जब समझ में आ जाएगा ये, तो आप आराम से उसके आंसर बना के लिख दोगे। जो नहीं आता उस पर आप अंडरलाइन कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंडरलाइन करके अपने सर, मदर, फादर, टीचर, ट्यूशन के टीचर, किसी से भी पूछ लो, वो आपको इस चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। तो आप इसे जब पढ़ लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, मान लो बाय चांस आप एग्ज़ाम में बैठे हो और आपने सोचा कि ये चैप्टर तो मैंने पढ़ा हुआ है यार, ये मुझे याद है, तो आप आंसर तुरंत बना बना के भी लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, और इसके आपको पूरे गारंटीड नंबर मिलेंगे। और अगर कोई रटे हुए बच्चे के बारे में मैं बताता हूँ, वो रट के आया है कि माय नेम इज़ ये, आई एम थर्ड क्लास, ऐसे वैसे रट के आया है वो, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत में पड़ जाएगा। क्योंकि जब वो पेपर देने बैठेगा तब लिखेगा कि ही इज़ द, ऐसे बना बना के लिखने, पहली बात तो वो बना के लिख ही नहीं सकता, और अगर वो लिखेगा तो भूल जाएगा कि यहाँ क्या था। हर बार हर सेकंड पे वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि क्या था, याद नहीं आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा। फिर इसी कारण उसके कम नंबर आते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होता है कि आप चैप्टर को पढ़ें, उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग समझें, अंडरलाइन लगाएं, और इन सब बातों का ध्यान रखें कि आपको चैप्टर ढंग से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर चैप्टर ढंग से समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर्स बना नहीं पाओगे, आंसर नहीं बना पाओगे तो आपके कम नंबर आ जाएंगे, कम नंबर आ जाएंगे तो डांट वगैरह ये सब तो सहना ही पड़ेगा। और रटने वाले बच्चों का क्या है, वो तो लिखने बैठ जाएंगे, थोड़ा आधी लाइन लिखी फिर भूल गए। तो ऐसे ही ये थे आंसर्स के बारे में फ़ायदे, कि पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा होता है ना कि रटने से। तो मैं विशेष शुक्ला अब आपसे अलविदा लेता हूँ, और मेरे चैनल विशेष शुक्ला जो कि यूट्यूब पे है उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और लिंक और शेयर कीजिए। और मैं अगली बार मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। जय भारत, जय हिंद।